नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई रजनीश कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जगत पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेल के बारे में और इसके जो जोन है उसके बारे में। इससे पहले मैं आपसे दोस्तों कहना चाहूँगा कि इंडियन रेलवे का इतिहास और नेटवर्क इतना बड़ा है कि एक वीडियो में इसे डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल नहीं है, बोले तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडियन रेलवे से रिलेटेड होगा हम आप तक लाएंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे जोन्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको इंडियन रेलवे जोन से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। लाइक there are how many railway zones in Indian Railway, what is the date of establishment of those Indian railway zones, their headquarters and in which states their headquarters are located and so many things। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको इंडियन रेलवे से रिलेटेड एक ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जिसे आप सब नहीं जानते होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडियन रेलवे जोन्स के बारे में, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये इंडियन रेलवे जोन होता क्या है और इसका डिवीजन क्या होता है। दोस्तों, आप इस तरह समझिए कि जैसे कि हम जानते हैं कि भारत जो है इसकी क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में भारत देश फैला हुआ है। तो इतने बड़े देश में रेलवे को मेंटेन करना बहुत टफ होता अगर इसका हेडक्वार्टर एक होता। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश में ही अगर सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री होता और सिर्फ एक राज्य होता और कोई भी राज्य नहीं होते तो इसे रूल कर पाना कितना मुश्किल होता। इसलिए भारत को 28 राज्यों में बांट दिया गया है, उन राज्यों को जिलों में बांट दिया गया है। उसी प्रकार पूरे इंडियन रेलवे को 17 जोन में बांट दिया गया है और उन जोन के अंदर भी कुछ भाग बांट दिए गए हैं जिन्हें हम डिवीजन कहते हैं। तो आप वैसे ही समझे जैसे कि भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो वैसे ही इंडियन रेलवे में अलग अलग जोन है। और जैसे हमारे भारतीय राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, उसी तरह अलग अलग रेलवे जोन के अंदर में उनके अलग अलग डिवीजन बटे हुए ताकि वो रेलवे के कार्यों को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। ये बढ़ने से पहले कुछ शॉर्टकट वर्ड्स के फुल फॉर्म को देख ले ताकि वीडियो में आगे उनके यूज होने पर आपको या हमको कहीं कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये जो शॉर्टकट्स हैं ये इंडियन रेलवे जोन के शॉर्ट नेम है जिनका मैं फुल फॉर्म अभी ही बता देता हूँ। ये सारे वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज होंगे इस वीडियो में और आप लोग अक्सर इन्हें कई सारे ट्रेन्स पर लिखे हुए देखते होंगे। तो चलिए आज इन्हें जान भी लेते हैं। दोस्तों, जैसे देख सकते हैं पहला हमारा है सीआर यानी सेंट्रल रेलवे, जिसका हिंदी होगा मध्य रेलवे। सेकंड नंबर पे है ईआर यानी ईस्टर्न रेलवे। थर्ड नंबर पे है ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पूर्व मध्य रेलवे। फोर्थ नंबर पे आता है ईसीओआर यानी ईस्टर्न कोस्टल रेलवे। इसके आगे है एनआर यानी नॉर्दर्न रेलवे यानी कि उत्तर रेलवे। छठे नंबर पे आता है दोस्तों एनसीआर नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे यानी उत्तरी मध्य रेलवे। उसके आगे है एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी उत्तर पूर्व रेलवे। आगे आता है दोस्तों एनएफआर यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। अगला है एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी उत्तर पश्चिम रेलवे। उसके आगे आता है दोस्तों एसआर यानी साउथर्न रेलवे यानी कि दक्षिण रेलवे। नेक्स्ट है साउथर्न ईस्टर्न रेलवे यानी एसईआर, इसका हिंदी होगा दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे। 12वें नंबर पे दोस्तों आता है एसईसीआर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मतलब होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। 13 नंबर पे आता है एससीआर यानी साउथर्न सेंट्रल रेलवे यानी दक्षिण मध्य रेलवे। 14वें नंबर पे आता है एसडब्ल्यूआर यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे। 15 नंबर पे आता है दोस्तों डब्ल्यूआर यानी वेस्टर्न रेलवे और 16वें नंबर पे आता है डब्ल्यूसीआर वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। 17वें पे आएगा एमआर यानी मेट्रो रेलवे। तो ये सारे जो थे रेलवे जोन्स के शॉर्ट नेम थे जिनका मैंने फुल फॉर्म हिंदी के साथ आप सभी को बताया है। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और उन रेलवे जोन्स को मैप के जरिए समझते हैं कि किसको कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि अगर हम पढ़ रहे होते हैं और कॉपी पे हमारा जो साइड होता है, डायरेक्शन होता है, वो कैसे होता है, तो सबसे टॉप में यानी ऊपर में जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे जो होता है वो साउथ डायरेक्शन होता है, और हमारे दाएं साइड जो होता है, राइट साइड जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन, एवं हमारे लेफ्ट साइड जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो चलिए एक एक करके उनके डायरेक्शन वाइज हम देखते हैं। सबसे टॉप में है दोस्तों हमारा एनआर यानी न्यू दिल्ली नॉर्थर्न रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है एसआर साउथर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अगला है दोस्तों ईआर यानी ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। उसके आगे है दोस्तों डब्ल्यूआर यानी कि वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट है। उसके अलावा एससीआर हो जाएगा जिसका मतलब है सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई सेंट्रल में पड़ता है। तो चलिए अब हर इलाके के अनुसार रेलवे जोन्स को जानते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थर्न रेलवे के बारे में जान लेंगे। नॉर्थर्न रेलवे में दोस्तों एक और आता है एनडब्ल्यूआर यानी नॉर्थ वेस्ट रेलवे जिसका मुख्यालय जो होता है जयपुर में पड़ता है। उसके आगे दोस्तों आता है एनसीआर यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि इलाहाबाद उसका हेडक्वार्टर पड़ेगा, और इसका फुल फॉर्म हमने पता ही दिया है, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे। उसके अलावा दोस्तों आता है एनईआर यानी कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे यानी उत्तर पूर्व रेलवे जिसका मुख्यालय होता है गोरखपुर। उसके बाद दोस्तों हम पर चलते हैं साउथर्न रेलवे में। साउथर्न रेलवे में एसडब्ल्यूआर यानी साउथ वेस्ट रेलवे जिसका मुख्यालय पड़ता है हुबली में। उसके बाद दोस्तों आता है एससीआर साउथर्न सेंट्रल रेलवे यानी इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों एसईआर यानी साउथ ईस्ट रेलवे यानी इसका मुख्यालय भी कोलकाता में ही पड़ेगा। उसके बाद आएगा दोस्तों एसईसीआर यानी साउथर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय बिलासपुर होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ईसीआर के बारे में, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ईसीओआर के बारे में यानी ईस्टर्न कोस्टल रेलवे पूर्वी तटवर्ती रेलवे जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनएफआर के बारे में यानी नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे यानी जिसका मुख्यालय जो है मालीगांव गुवाहाटी में पड़ता है। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे डब्ल्यूसीआर यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जिसका मुख्यालय जो होगा वो जबलपुर में होगा। दोस्तों इसके अलावा एक और है कोलकाता मेट्रो जो कि भारत का 17वां रेलवे जोन है और इसका मुख्यालय भी कोलकाता में ही पड़ता है। ध्यान रखिएगा कोलकाता में 3 मुख्यालय हैं रेलवे जोन के, एक मेट्रो रेल हो गया, एक साउथर्न ईस्टर्न रेलवे हो गया और एक ईस्टर्न रेलवे, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जानते हैं कि इसमें कितने डिवीजन हैं और क्या है। सबसे पहले दोस्तों इसमें आ जाता है हमारा नॉर्दर्न रेलवे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अंदर जो डिवीजन होते हैं वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ, एनआर और मुरादाबाद। नेक्स्ट है दोस्तों कि ये कब स्टेब्लिश हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 14 अप्रैल 1952 में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में पड़ता है और इसके अंदर में 3 डिवीजन है, इज्जतनगर, लखनऊ एनईआर और वाराणसी। ये भी 14 अप्रैल 1952 में इसका भी स्थापना किया गया था। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे जोन के बारे में जो है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जिसका हेडक्वार्टर मालीगांव गुवाहाटी में पड़ता है। इसके अंदर में जो डिवीजन आते हैं वो हैं अलीपुरदौर, कटिहार, रंगिया, लुमडिंग और तिनसुकिया। इसे स्टेब्लिश किया गया था दोस्तों 15 जनवरी 1958 को। नेक्स्ट होगा दोस्तों चौथा रेलवे जोन जो कि है ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर होगा कोलकाता में और इसके अंदर में जो डिवीजन आएंगे वो हैं हावड़ा, सियालदह और आसनसोल। इसे दोस्तों 14 अप्रैल 1952 को इसे भी बनाया गया था। इसके आगे है दोस्तों 5वां रेलवे जोन जो है साउथर्न ईस्टर्न रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके अंदर जो डिवीजन है वो है आद्र, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची।
दोस्तों इसे 1 अगस्त 1955 को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद पड़ता है और इसके अंदर जो डिवीजन है वो है सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, हैदराबाद, गुंतकल, गुंटूर और नांदेड़। और इसे बनाया गया था 2 अक्टूबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। 7 नंबर पे जो दोस्त हमारा रेलवे जोन होगा वो है साउथर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में होगा और इसके अंदर जो डिवीजन होंगे वो है चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, पलक्कड़, सलेम और तिरुवनंतपुरम। दोस्तों इसे 14 अप्रैल 1951 में ही बना दिया गया था। उसके बाद है दोस्तों सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका जो डिवीजन होंगे वो मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर और नागपुर है। इसे दोस्तों बनाया गया था 5 नवंबर 1951 में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है वेस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर होगा मुंबई और इसके अंदर में जो डिवीजन होंगे वो है रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और वडोदरा। और दोस्तों इसे बनाया गया था 5 नवंबर 1951 को। 10वें नंबर पे आएगा दोस्तों साउथर्न वेस्टर्न रेलवे, यानी इसका हेडक्वार्टर होगा हुबली में। इसके अंदर में जो डिवीजन होंगे वो होंगे हुबली, बेंगलुरु और मैसूर। और इसे बनाया गया था 1 अप्रैल 2003 को। 11 नंबर पे जो दोस्तों आता है वो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और इसके अंदर जो डिवीजन होंगे वो है जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। और इसे बनाया गया था 1 अक्टूबर 2002 को। 12 नंबर पे जो दोस्तों रेलवे जोन आएगा वो होगा वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका हेडक्वार्टर होगा जबलपुर और इसके अंदर में जो डिवीजन होंगे वो होंगे जबलपुर, भोपाल, कोटा। इसे बनाया गया था 4 जुलाई 2002 को। 13 नंबर पे जो आता है दोस्तों वो होगा हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है और इसके अंदर जो डिवीजन है वो है इलाहाबाद, आगरा और झांसी। इसे 1 अप्रैल 2003 में इसकी स्थापना करी गई थी। 14 नंबर पे जो दोस्तों आता है वो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर होगा बिलासपुर, डिवीजन होगा बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, एसीसी। इसे बनाया गया था सितंबर 20, 1998 को इसकी स्थापना की गई थी। 15वें नंबर पे आता है दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, भुवनेश्वर। इसे हिंदी में पूर्वी तटवर्ती रेलवे भी कहते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर और इसके अंदर जो डिवीजन है वो है खुर्द रोड, संबलपुर और वाल्टायर। इसका स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 2003 को। उसके बाद दोस्तों है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। इसके अंदर जो डिवीजन होंगे वो दानापुर होगा, धनबाद होगा, मुगलसराय होगा, समस्तीपुर और सोनपुर होगा। और इसे बनाया गया था 1 अक्टूबर 2002 को। 17वें नंबर पे आता है दोस्तों कोलकाता मेट्रो, जो कि भारत का 17वां रेलवे जोन बना है और इसे हाल ही में बनाया गया था 29 दिसंबर 2002 में। और दोस्तों इसके बाद हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। तो दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं कि भारत में पहले से 17 रेलवे जोन थे, लेकिन एक और रेलवे जोन आ गया है 18वां रेलवे जोन। वो कौन सा है, उसका मुख्यालय क्या है और उसके अंदर कौन कौन से डिवीजन आएंगे, शायद आप सभी को ये पता नहीं होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। तो आप पहले देख लीजिए ये कौन है, लगभग सभी कोई जानते होंगे। जी हाँ, ये हमारे भारत के माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं। इन्होंने दिल्ली में रिपोर्टरों से 27 फरवरी 2019 को बोला था कि भारत का एक और रेलवे जोन बनाया गया है जो कि भारत का 18वां रेलवे जोन होगा और वो रेलवे जोन जो होगा वो होगा साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसे शॉर्ट में कहा जाएगा SCOR, यानी साउथ कोस्टल रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे होगा। इसका मुख्यालय दोस्तों होगा विशाखापट्टनम में और इसके अंदर में 3 डिवीजन आएंगे, गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा। तो दोस्तों ये 3 जो डिवीजन होंगे साउथर्न कोस्टल रेलवे जोन के अंदर में आएंगे, यानी दक्षिण तटीय रेलवे जोन, और इसका मुख्यालय होगा विशाखापट्टनम। तो दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, हो सके तो आने वाले रेलवे के एग्जाम भी इसे
पूछ सकता है कि भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है या फिर उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों ये 27 फरवरी 2019 को ये रेलवे जोन बना था। दोस्तों अगर आपने कहीं भी अगर कहीं मिस करी हो तो लास्ट में इसलिए हमने एक ब्रीफ में रख दिया है सबके बारे में। तो देख लीजिए, टोटल पहले से 17 रेलवे जोन थे, अब एक और बना 27 फरवरी 2019 को। तो अब टोटल रेलवे जोन होंगे भारतीय रेलवे में, वो होंगे 18। उनमें कौन कौन से हैं? पहला होगा नॉर्थर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा, इसे हिंदी में कहते हैं उत्तर रेलवे। सेकंड पे है नॉर्थ ईस्ट रेलवे यानी उत्तर पूर्व रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर। थर्ड पे है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर मालीगांव गुवाहाटी में पड़ता है। चौथे नंबर पे है दोस्तों ईस्टर्न रेलवे यानी कि पूर्वी रेलवे, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता में होगा। पांचवें नंबर पे है साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी दक्षिण पूर्व रेलवे, वो भी कोलकाता में उसका मुख्यालय है। छठे नंबर पे है साउथ सेंट्रल रेलवे यानी दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में पड़ता है। सातवें नंबर पे आता है दोस्तों साउथर्न रेलवे यानी दक्षिण रेलवे, जो कि हेडक्वार्टर उसका चेन्नई में है। आठवें नंबर पे है सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेंट्रल रेलवे को हिंदी में कहते हैं मध्य रेलवे। नौवें नंबर पे आता है दोस्तों वेस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय भी मुंबई में ही है। 10वें नंबर पे आता है साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय हुबली में आता है। दोस्तों हुबली जो है कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। 11वें नंबर पे दोस्तों है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय जयपुर में आता है। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो हिंदी होता है वो होता है उत्तर पश्चिम रेलवे। 12वें नंबर पे दोस्तों आता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिम मध्य रेलवे, जो कि जबलपुर में उसका हेडक्वार्टर है। 13वें नंबर पे आता है दोस्तों नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी उत्तर मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में पड़ेगा। 14वें नंबर पे दोस्तों आता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में आता है। 15वें नंबर पे आता है ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी कि पूर्वी तटवर्ती रेलवे, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। 16वें पे आता है दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में आता है। 17वें नंबर पे होगा दोस्तों कोलकाता मेट्रो, जिसे हाल ही में बनाया गया था, और इसका भी मुख्यालय कोलकाता में ही होगा। और 18वें नंबर पे और सबसे नया रेलवे जोन होगा वो साउथ कोस्ट रेलवे यानी दक्षिण तटीय रेलवे होगा, और इसका मुख्यालय दोस्तों बनाया गया है विशाखापट्टनम में। ठीक, तो सभी समझ गए होंगे। उसके अलावा 2019 में 27 फरवरी को भारत का सबसे नया रेलवे जोन अनाउंस किया गया, जो कि 18वें रेलवे जोन के तौर पे काम में आएगा, और उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो विशाखापट्टनम होगा, और उस रेलवे जोन का नाम होगा साउथ कोस्ट रेलवे यानी दक्षिण तटीय रेलवे। इसे ध्यान में रखिएगा, ये विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर होगा। अभी फिलहाल में 17 कार्य कर रहे हैं, 18वां में अभी कुछ तब्दीली की जाएगी। इसके अलावा जो डिवीजन है वो 73 है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज करते हैं। जोन जो है वो 17 है और नया वाला मिला के 18 हो गए, और डिवीजन जो है वो 73 है। मैंने वीडियो में आपको पहले बता दिया है कि जोन्स क्या होते हैं और डिविजन्स क्या होते हैं। जो जोनल हेडक्वार्टर्स हैं इन रेलवे जोन्स के, वो पूरे भारत के 14 शहरों में हैं, और वो शहर कौन कौन से हैं? कोलकाता। ये भी अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स किस शहर में है, तो दोस्तों होगा कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में टोटल 3 रेलवे जोन्स के यहाँ पे हेडक्वार्टर है। कौन कौन से? तो एक तो हो गया दोस्तों कोलकाता मेट्रो का, उसके बाद हो जाएगा ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्वी रेलवे का, वो भी कोलकाता में, और उसके अलावा होगा साउथर्न ईस्टर्न रेलवे यानी दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है, यानी कोलकाता में 3 है। उसके बाद हाजीपुर बिहार में पड़ता है, अगला है गोरखपुर जो कि यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, दिल्ली, इसे कौन नहीं जानता, भारत का कैपिटल। अगला है सिकंदराबाद, उसके बाद होगा चेन्नई, हुबली, मुंबई, जयपुर, बिलासपुर, जबलपुर, गुवाहाटी एंड भुवनेश्वर। ये सब जो है भारत के वो शहर हैं जिनके अंदर रेलवे जोन के हेडक्वार्टर हैं, और सबसे नया वाला हो जाएगा विशाखापट्टनम। उसके अलावा दोस्तों 2002 और 2003 में टोटल 7 नए जोन बनाए गए थे और 8 नए डिवीजन। ये ध्यान रखिएगा,
इससे भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। 2002 और 2003 के बीच में 7 नए जोन बनाए गए थे और 8 नए डिवीजन। 1951 और 1952 में 6 नए जोन थे बनाए गए थे और उसके अलावा 1955 में, 1958 में और 1966 में नए नए जोन बने। और इससे पहले दोस्तों नया जोन बना था 2010 में, कोलकाता मेट्रो का जोन बनाया गया था। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि 1947 में इंडिया का जो टोटल रेलवे नेटवर्क था वो 54,380 किलोमीटर का टोटल नेटवर्क था, जो कि अब बढ़ करके लगभग 68,500 किलोमीटर का नेटवर्क बना चुका है। इसमें छोटे और बड़े सभी नेटवर्क जुड़े हुए हैं, जिसमें कि सांगली सबसे छोटा नेटवर्क था, जिस 8 किलोमीटर तक था, और बड़ा में निजाम स्टेशन था, जो कि लगभग 2,125 किलोमीटर तक फैला हुआ था। तो दोस्तों हमने आपको भारतीय रेलवे के 17 जोन के बारे में और नए जोन के बारे में बता दिया, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि उसे कैसे याद कर सकें। आप इस तरीके से अपने कॉपी में इसे कहीं भी कभी भी आसानी से लिख सकते हैं, और अगर हल्का सा इस पे जोर दे दें तो आप इसे अपने दिमाग में आसानी से बैठा भी सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 4 दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये सबको पता होंगे। तो नॉर्थ में कौन सा रेलवे है? तो नॉर्थ में नॉर्थर्न रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। साउथ में क्या है? तो साउथ में साउथर्न रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। वेस्ट में क्या है? तो वेस्ट में दोस्तों हो जाएगा आपका वेस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट होगा। और ईस्ट में क्या है? तो ईस्ट में आपका ईस्टर्न रेलवे होगा, जो कि हेडक्वार्टर उसका कोलकाता में होगा। दोस्तों हम इस तरीके से बता रहे हैं जैसे कि आप सभी पहले जान ले कि हमारा जो कॉपी होता है, कॉपी का टॉप हिस्सा जो होता है, सबसे ऊपर वाला जो होता है वो होता है नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, नीचे वाला हिस्सा साउथ डायरेक्शन को शो करता है, राइट वाला हिस्सा जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन को शो करता है, और लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है कॉपी का वो वेस्ट डायरेक्शन को शो करता है। जब हम कॉपी को अपने सामने रखें तब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चारों के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये चारों आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है सेंट्रल रेलवे। ये 5 आपको याद रखने होंगे, एक कॉमन है, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं बन सकता है मेरे ख्याल से। अगर कोई आपके पास ट्रिक है इसे याद करने के लिए तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से। तो उसमें आ जाएगा एनसीआर यानी नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय दोस्तों है इलाहाबाद में। और दूसरा आ जाएगा साउथर्न सेंट्रल रेलवे यानी एससीआर, जिसका मुख्यालय जो है सिकंदराबाद में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ और साउथ के बीच में सेंट्रल, और सेंट्रल और नॉर्थ के बीच में एनसीआर यानी इलाहाबाद, और नीचे सेंट्रल और साउथ के बीच में सिकंदराबाद। दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें डिफरेंस इतना ही है इलाहाबाद और सिकंदराबाद में कि ये दोनों अलग अलग दिशा के डायरेक्शन है। आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे रखने के लिए तरीका रखिएगा कि इलाहाबाद के भी लास्ट में बाद और सिकंदराबाद के भी लास्ट में बाद, यानी ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जो कि जबलपुर में है। और दूसरा है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जो कि हाजीपुर में है, यानी पश्चिम मध्य रेलवे और पूर्वी मध्य रेलवे। इधर भी देख लीजिए, जबलपुर में भी लास्ट में पूरा रहा है और हाजीपुर में भी लास्ट में पूरा रहा है। ध्यान रखिएगा कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं NWR यानी नॉर्थ वेस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय जयपुर में होगा। और नेक्स्ट है NER यानी नॉर्थ ईस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है। यहाँ पे भी आप ध्यान दे दीजिएगा, NW और NWR यानी कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे और नॉर्थ वेस्ट रेलवे, इसमें भी जयपुर में लास्ट में पुर है और यहाँ भी गोरखपुर में लास्ट में पुर है। ये भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों SWR, जिसका मुख्यालय हुबली, और उसके बाद है SER, जिसका मुख्यालय कोलकाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और उसके बीच में आता है SCR। ध्यान रखिएगा, SWR का हुबली होगा और SCR का होगा कोलकाता। उसके बाद दोस्तों आता है तटीय रेलवे, जिसका भुवनेश्वर है, पूर्वी तटीय रेलवे ECOR।
उसके बाद है दोस्तों NFR यानी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, जिसका मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए ट्रिक है, कुछ ट्रिक से अलग भी है जिन्हें आप ऐसे नॉर्मल याद करना पड़ेगा और कुछ ट्रिक के साथ याद करना पड़ेगा। और 17वें रेलवे जोन के बारे में तो सबको पता ही है कि वो कोलकाता मेट्रो का है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में ही है। तो ये दोस्तों था हमारा ट्रिक। दोस्तों इसके बाद हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन ला सके। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक आईडी से ही जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप सभी को इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो आपको इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जो कि ज्ञान जगत के नाम से बना हुआ है। आप उसमें जाएं, ज्वाइन करें, उसमें आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।